भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, लड़की के पिता से निवेदन कर रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी दिन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरा निवेदन है आपसे, अपनी बेटी को शराबियों के साथ विवाहित मत करना कभी जिंदगी में। ध्यान रखना, किसी शराबी को अपने दिल का टुकड़ा मत देना। और मैं बेटियों से भी निवेदन करता हूं कि तुम पढ़ लिख कर योग्य हो गई हो, कहीं ऐसी स्थिति बने तो अपने पिता से कह देना, मैं कुंवारी जिंदगी गुजार लूंगी लेकिन किसी शराबी के साथ अपनी जिंदगी खत्म नहीं करूंगी। ध्यान रखना, जिस दिन हर लड़की का पिता शराबियों को बेटी देना बंद कर देगा ना, रोटी बेटी व्यवहार बंद कर देगा, रातों रात मेरा देश व्यसन मुक्त और नशा मुक्त भारत हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी की तरफ मत देखो, देखो अपनी तरफ। हम अपनी बेटी को किसी शराबी से विवाहित नहीं करेंगे, किसी शराबी के साथ उसकी शादी नहीं करेंगे। गरीब बेटा देख लेना, अरे चटनी रोटी खिलाएगा, प्रेम तो देगा तुम्हारी लड़की को, दो शब्द तो अच्छे से बोलेगा, उसके लिए अपनी जान तो छिड़केगा। लेकिन शराबी क्या देता है बताइए? आपसे मेरा निवेदन है, अंतहीन आंसू देता है उस बेटी को। सोचो जब तुम्हारी बेटी डोली पर बैठकर ससुराल जाती है, सोचो जब बेटी लाल जोड़ा पहनकर ससुराल जाती है और पहली रात उसे पता चलता है कि उसका पति तो शराब में धुत रहता है। उस बेटी को लगता है कि मेरे पिता ने इस शादी का लाल जोड़ा नहीं, जीते जी मुझ पर कफन डाल दिया है। ध्यान रखिए, मांग का सिंदूर उसे चिढ़ाता है। ध्यान रखिए, जिस घर में शराबी पति हो वो बेटी सोच लेती है कि अब मेरी जिंदगी इस नरक में खत्म होने वाली है। ध्यान रखना है मान्यवर, एक शराबी से, शराब पीने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी पत्नी को क्या सुख दिया? जीवन भर के आंसू दिए हैं। ध्यान रखना, बच्चे जब स्कूल जाएंगे ना, और जब उसके दोस्त चिढ़ाएंगे इसका बाप शराब पीता है, ये शराबी का लड़का है, तो सोचो उन नौनिहाल बच्चों के मन पर क्या असर होगा, उनका मस्तिष्क कैसा होगा? वह विकास करेगा या हीन भावना से ग्रसित रहेगा? ध्यान रखिए, आपने शराब पीकर अपने बच्चे का जीवन बर्बाद किया है। ध्यान रखिए, शर्म आना चाहिए आपको। हर कोई आता है तो कहता है हमें संतान होना चाहिए। अरे संतान तो जानवरों की भी हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं पुलक सागर कहता हूं, बच्चे को जन्म देने से पहले अच्छे बाप बनने की तैयारी करो। शराबी आदमी अच्छा बाप नहीं होता है, मसाला खाने वाला अच्छा बाप नहीं होता है, सिगरेट पीने वाला अच्छा बाप नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, अरे दोस्तों की टीवी और मोबाइलों को गाली देने वालों, पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, यदि आप शराब पीते हैं तो आपको बाप बनने का कोई हक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि आप अपना ही जीवन नहीं, आने वाली पीढ़ी का जीवन बिगाड़ते हैं, आने वाले राष्ट्र का जीवन बिगाड़ते हैं, आने वाली पीढ़ियों को खोखला करते। बाप शराब पिएगा, बाप सिगरेट पिएगा, बेटा क्या भजन करेगा भगवान का बैठ करके? मान्यवर, बाप बनने का हक नहीं है आपको। क्या दिया अपनी बहन को तुमने? रक्षाबंधन आ रहा है, वो राखी लेकर खड़ी होती है, तुम शराब में धुत रहते हो। किसकी रक्षा? ये शराबी लोग अपनी बहन की रक्षा कर पाएंगे? ये नशे में धुत लोग अपने घर की रक्षा कर पाएंगे? राष्ट्र की क्या रक्षा कर पाएंगे? यदि इतने ही रक्षा कर सकते तो आज जो कोलकाता में घटा है वो शर्मिंदगी हमारे सामने नहीं होती। मेरे भाई ध्यान रखना है, आज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये नशे में धुत लोग, ये नशा और व्यसन करने वाले लोग। हमारी बेटियां फ्री होकर बाजार में नहीं घूम सकती है। 21वीं सदी का भारत है, भाई अपनी आबरू नहीं बचा पाती है। ध्यान रखिए,
किस तरह से आज तो अखबारों में क्या क्या आया, पढ़ के शर्मिंदा हो गया मैं, कि अंग पार्ट बेचे जाते हैं, रेप किया जाता है, एक षड्यंत्र के तहत उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखना, ये बेहोश लोग मान्यवर, ध्यान रखिए। तुमने बच्चों का जीवन बिगाड़ा है, तुमने पत्नी का जीवन बिगाड़ा है, और जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया था वो सोच रहे थे जब तुम पैदा हुए थे ना, तो तुम्हारे माँ बाप ने कहा था मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। कितना नाम रोशन किया है, कुल दीपक कुल अंगार बन गया, घर की ख्याति घर की इज्जत एक शराबी मिट्टी में मिला दिया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, जब कोई पड़ोसियों से मेरा निवेदन है, जब कोई लाचार लड़की का पिता तुम्हारे पड़ोस में अपनी बेटी के लिए वर देखने आए, वो तो अनजान गांव से आया है, ऋषभदेव में तो बहुत अच्छा है, सब यहीं हो जाता है, लेकिन बाहर से भी रिश्ते आते हैं। जब अनजान गांव से कोई लड़की का पिता रिश्ता लेकर के आए, तो एक पड़ोसी का क्या फर्ज बनता है? तुम्हें मालूम है लड़का शराब पीता है, तुम्हें मालूम है लड़का व्यसन में जीता है, तुम्हें मालूम है उस लड़के के लक्षण अच्छे नहीं हैं, आप क्या बोलते हो? वो कहता भाई साहब मैं अपनी बेटी के लिए वर देखने आया हूं, इस बच्चे का चाल चलन कैसा है? आप पड़ोसी का क्या धर्म निभाते हो? नहीं नहीं ठीक है कर दो, कुछ नहीं होता है, ऐसा कहकर एक अबला की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो तुम। यदि तुम्हें मालूम है कि समाज का ये लड़का बर्बाद है, तो किसी लड़की की जिंदगी से मत खेलो, उसको बोलो कि भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, लड़की को कुंवारी रख लेना, लेकिन इस शराबी के साथ उसकी शादी मत करना, जिंदगी में ध्यान रखना। ज्यादा दौलत, चमचमाती कार, रुपया, पैसा, बंगला शराबी दे देगा, लेकिन दिल का सुकून नहीं दे पाएगा। डनलप के गद्दे तो देगा, लेकिन नींद नहीं दे पाएगा। वो भोजन की व्यवस्था तो कर देगा, लेकिन भूख नहीं दे पाएगा। तुम्हें ध्यान रखिए, मैं बेटियों से कहूंगा मत करिए ऐसे लोगों से शादी। क्या हालात हमारे देश के हैं, कभी सूखा पड़ता है ना, तो हमारे गांव की बेटी 16 साल की जवान लड़की सिर पर 3 घड़े लेकर पीने का पानी 3 किलोमीटर दूर से लाती है, तब मुश्किल से उसे पीने का पानी नसीब होता है। वो जब पानी लेने जाती है, लौट कर वापस आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। पीने के पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो शराब गली गली में बिक रही है, ध्यान रखना है। पानी को तरस रहा आदमी, शराब हर जगह उपलब्ध हुआ करती है। देश की आंतरिक स्थिति खतरे में है। ईश्वरा सुंदरी के शौकीन जीवन के अंत समय कुत्ते की मौत मरा करते हैं, ध्यान रखिए। मैं चाहता हूं कि आप कुत्ते की मौत नहीं, मृत्यु तो सबको होना है, आप दुनिया से जाओ तो संतों की तरह दुनिया से विदा होना चाहिए। कबीर ने कहा ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर ने कहा कि हे राम, हे मेरे परमात्मा, जो चादर तुमने मुझे दी थी मैंने उसमें दाग नहीं लगाया है, ध्यान रखना। ऐसा पवित्र जीवन जियो मेरे भाई। मान्यवर, एक जगह प्रवचन चल रहा था, एक संत ने शराब पे बहुत अच्छा प्रवचन किया, सारे लोग प्रभावित हो गए, सारे लोग के रोम रोम रोमांचित हो गए। लोगों ने कहा आप शराब नहीं पिएंगे, इस गांव से शराब का बहिष्कार किया जाएगा। ध्यान रखना, जैसे ही प्रवचन समाप्त हुए तो गेट पर, दरवाजे पर क्या देखते हैं कि पानी का कीचड़ है, उसमें एक शराबी आराम से लेटा हुआ है। लोगों ने कहा यार अब भी तो प्रवचन सुना है, बाहर ये दशा है, हिंदुस्तान सुधरने वाला नहीं। पंचों ने कहा कि देखो तो ये आदमी है कौन। पता किया तो मालूम है वो कोई और नहीं, वो संत का ही भाई था।
पंचों को बड़ा अजीब लगा। सेठ राजमल जी चले गए कमरे में, बोले महाराज ये जमती नहीं है बात। संत ने कहा क्या हुआ? बोले आप सारी दुनिया को सुधार रहे हो, अपने भाई को नहीं सुधार पा रहे हो, वो दारू पी रहा है, क्या मैसेज जाएगा पूरी समाज में? कल से प्रवचन नहीं होंगे। नहीं, इस वजह से बंद नहीं होंगे, अपना तो लास्ट ही है कल से प्रवचन नहीं होंगे महाराज, पहले भाई को सुधारो फिर दुनिया को सुधारो। संत ने कहा बात तो सही कह रहे हो, कल और प्रवचन रखो। बोले ठीक है, कल उत्तर देना, समाज बड़ी आक्रोशित है कि आपका भाई दारू पिए है। संत दूसरे दिन पहुंचे, शराबी फिर लेट गया वहां आकर के। लोगों ने कहा कि संत जी ये बताओ तुम अपने भाई का जीवन नहीं बदल पा रहे। संत ने कहा टेंशन मत लो, जो मैं कर रहा हूं वही वो कर रहा है। बोले मतलब क्या है, आप भी लेते हो क्या? संत ने कहा मैं भी लेता हूं, अंतर इतना है कि वो शराब का प्याला पीता है और मैं भक्ति का प्याला पीता हूं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी, प्रभु नाम का प्याला पी ले तेरी जिंदगी संवर जाएगी, ध्यान रखना है। संत ने कहा जो मैं कर रहा हूं वही वो कर रहा है। पंचों ने कहा महाराज समझ नहीं आती है बात। बोले मैं समझाता हूं, अंतर कुछ नहीं है, मैं भी समाज सुधार का काम कर रहा हूं, वो भी समाज सुधार का काम कर रहा है। फर्क इतना है मैं लोगों को बोल बोल के सुधारता हूं, वो दिखा दिखा के सुधारता है। मैं थ्योरी हूं और इसके बाद भी ऋषभ देव वाली नहीं सुधरो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ध्यान रखना। अरे जो मैं कर रहा हूं वही वो कर रहा है, वो लोगों को दिखा रहा है कि देखो शराबी की ये दशा होती है। जब प्रैक्टिकल देखकर भी तुम्हें समझ ना आए, मान्यवर शराबियों की दशा से सब वाकिफ हैं, शराबियों के घर की अशांति से सब वाकिफ हैं, शराबियों की जिंदगी और उनकी बहू बेटियों की जिंदगी से सब परिचित हैं। प्रैक्टिकल देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आती है, ध्यान रखना है। जब प्रैक्टिकल से ना समझो तो हम संतों को अपना गला फाड़ना पड़ता है, ध्यान रखिए, समाज के सुधार के लिए, देश के सुधार के लिए। एक बार क्या हुआ कि मुल्ला बहुत बीमार पड़ गया तो ठाकुर से मिला। ठाकुर चले आ रहे थे, ठाकुर ने कहा रे मुल्ला ये क्या हाल बना रखा है? बोले नहीं जाने कौन सी बीमारी हो गई ठाकुर साहब, शरीर सूखते ही जा रहा, सूखते ही जा रहा। तो बोले इलाज क्यों नहीं कराता है? बोले करा लिया, एलोपैथी ले ली, होम्योपैथी ले ली, आयुर्वेदिक ले ली, साफ करा ली, सारी जांच करा ली। क्या हुआ? बोले रिपोर्ट नॉर्मल। तो बोले तू सूख क्यों रहा है? बोले यही तो पता नहीं चल रहा है। तो बोले होम्योपैथी ले ली, एलोपैथी ले ली। बोले ले ली। बोले अब मेरी सिंपैथी और ले ले। बोले हाँ बोलो ठाकुर साहब। बोले एक काम कर। बोले क्या? बोले तू दारू पीने लगा। अरे उसने कहा ठाकुर साहब क्या बोल रहे हो, मैं मर रहा हूं। और आप कह रहे दारू, मेरी बीमारी दूर हो जाए ऐसा करो। ठाकुर ने कहा मैं कह रहा हूं ना दारू पीने लग। तो बोले दारू पीने से बीमारी कैसे चली जाएगी? ठाकुर ने कहा मुझे देख, जब दारू पीने से मेरी ठकुराई चली गई, समझ गए क्या? जब दारू पीने से मेरी ठकुराई चली गई तो तेरी बीमारी नहीं मुल्ला, इतना पी कि एक दिन तू भी चला जाएगा दुनिया से, ध्यान रखिए। विचार करिए, आप सोचिए। मान्यवर एक शराबी था, पी के घर पहुंच गया। पत्नी ने कहा क्यों रे आज भी पी के आया है? बोले नहीं तबीयत खराब थी इसलिए पी ली। तबीयत खराब के लिए शराब पिएगा? बोले क्यों? बोले 3 दिन से तबीयत खराब थी, ठीक नहीं हो रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा दवा दारू ले ले।
समझ गए क्या? तो दवा तो डॉक्टर ने दे दी, दारू मैंने ले ली। दूसरे दिन पहुंचा, फिर पी ली। तो बोले आज क्यों पी तूने दारू? बोले एलोपैथी से ठीक नहीं हो तो आयुर्वेदिक के पास चला गया। उसने कहा आज वाइन ले ले। समझ गए क्या? आज ले ली मैंने, आ गया। तीसरे दिन फिर पी के पहुंचा, पूछा क्यों रे आज क्यों पी है? बोले तेरे बाप की वजह से। पत्नी बोली मेरे बाप की वजह से? बोले हाँ। बोले याद कर जब तेरी मेरी शादी हुई थी और हमने जब तेरे बाप के पैर पढ़े थे तो बाप ने कहा था कि दोनों मिलकर अच्छे से घर बार चलाना, तो घर तो पत्नी चला रही है। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मान्यवर, निजात दिलाओ इस देश को नशे से। बहुत से लोग यहां पर सुन रहे हैं, बहुत से टीवी पर सुन रहे हैं। एक काम कर लो, इस चातुर्मास की सौगात मुझे दे दो, यदि दे सकते हो। जैन अजैन का यहां कोई भेद नहीं है। इस पंडाल में आकर सब सत्संग प्रेमी हैं। मैं एक स्वप्न लेकर आया हूं कि भगवान ऋषभदेव की ये नगरी, जिससे पूरे हिंदुस्तान अपनी आस्था से शीश झुकाया करता है, मैंने सारे हिंदुस्तान में घूम लिया, ऐसा नगर तो मुझे दुनिया में कहीं दिखा नहीं। हर जगह ऋषभदेव ऋषभदेव ऋषभदेव। स्टेशन पर देखो तो ऋषभदेव, बस स्टैंड पर देखो तो ऋषभदेव, दुकानों पर देखो तो ऋषभदेव, मंदिरों में देखो तो ऋषभदेव। अरे जैन के मुंह पर ऋषभदेव और अजैन के मुंह पर सारी जगह ऋषभदेव ही ऋषभदेव हैं। ऐसी स्वर्ग की नगरी दुनिया में कहीं नहीं होती है। और मैं तो कहता हूं कि पापी से पापी भी व्यक्ति जब इस नगरी में आता होगा और उससे पूछा जाता होगा कहाँ जा रहा है, तो कहता होगा ऋषभदेव जा रहा हूं, पापों से मुक्त हो जाता होगा। भगवान का नाम अपनी जुबान पर लेते ही ऐसे केसरिया नाथ की नगरी, यदि पूरा ऋषभदेव मेरा साथ दे तो मैं ये चाहता हूं, यहां पर विधायक महोदय राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, ऋषभदेव मैं नहीं चाहता और मंदिर बने, मैं नहीं चाहता यहां और मूर्तियां रखी जाएं, मैं नहीं चाहता कि और विशालता बने। मैं चाहता हूं ऋषभदेव का यह नगर आदर्श नगर बन करके खड़ा हो जाए। बड़े बड़े शहर स्मार्ट सिटी बनते हैं ना, उससे भी सुंदर हमारा ऋषभदेव होना चाहिए। ध्यान रखिए, विकास करो इसका। ये विकास गांव के लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ की गंदगी हटाना पड़ेगी, यहाँ स्वच्छता लाना पड़ेगी, यहाँ तालाबों का निर्माण करना पड़ेगा, यहाँ आवागमन के साधन हाईवे पे बना हुआ ऋषभ 1-1.5 किलोमीटर ही तो अंदर है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह ऋषभदेव जैसा तीर्थ है। चाहे जैन हो, अजैन हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, पागलो, इस मूर्ति पे झगड़ा मत करो, इस नगर को तीर्थ जैसा बना करके दिखा दो। इतना सुंदर तीर्थ बना दो कि सारी दुनिया ऋषभदेव को माथा झुकाने यहां पर चली आए। ध्यान रखिए, एक आदर्श नगर बना दो, शराब मुक्त नगर बना दो, व्यसन मुक्त नगर बना दो, मांसाहार मुक्त नगर बना दो। यहां पे लिखा है शिलालेख में कि इस नगरी पर पशु हत्या नहीं होना चाहिए। कैसे वो दीवाने लोग थे जो इस नगरी को पवित्र तीर्थ बनाने में लगे थे। यदि सारे लोग आदिवासी भाई भी मेरा साथ दें तो तुम आदिवासी हो और हम आदिनाथवासी हैं। ध्यान रखना, अंतर कुछ नहीं है। हमारे भगवान आदिनाथ और आप आदिवासी मिल करके, अभी मैं 2-3 महीने हूं, हम सब मिल करके आओ इस देश, इस ऋषभदेव जैसे गांव को, कस्बे को इंद्र की अमरावती से ज्यादा सुंदर बनाने का प्रयास करें।